अस्सलाम वालेकुम गाइस जी, मोस्ट वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीके ट्रेडर में यानी प्रॉफिट किंग ट्रेडर में। तो हम आपको खुश आमदीद कहते हैं आपके अपने चैनल पीके ट्रेडर में। जी आज हम अपनी क्लास नंबर 8 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सीखेंगे अपना शॉर्ट 8 कि वो कहाँ पे बनता है, किस तरह बनता है, हमने कहाँ पे ट्रेड लेनी है, कहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी। इंशाल्लाह ये हम डिटेल के साथ सीखते हैं। अगर हम इस शॉर्ट को सीख जाते हैं तो हम भी घर बैठे इजीली पैसा कमा सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने शॉर्ट 8 की रिक्वायरमेंट के ऊपर। जी अब यह है कि हम शॉर्ट 8 की जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर आ गए हैं। अब हम समझते हैं कि स्टेप नंबर 1 यानी जब हमने अप की ट्रेड लेनी है उस वक्त मार्केट का क्या होना ज़रूरी है, कि कौन सी रिक्वायरमेंट हमें चाहिए। तो ये देखें सबसे पहले कि ये अप ट्रेंड में ये रिक्वायरमेंट होना ज़रूरी है। ठीक हो गया। यानी सबसे पहले आपको ये है कि 4 कैंडल आपके पास होने चाहिए। ठीक हो गया। 4 कैंडल इसमें रिक्वायरमेंट है कि आपको 4 ये कैंडल होंगी। अगर इस तरह बनती हैं तो आप वो ट्रेड ले सकते हैं। वो मैं आपको आगे पैटर्न बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद ये अवॉइड डोजी एंड हैमर, बिग एंड स्मॉल ट्रेंड इन सेम डायरेक्शन और क्रिएट SNR। ये 3 चीज़ें पहले ही हैं और ये एक न्यू चीज़ यूनिक आई है 4 कैंडल वाली, कि 4 कैंडल ज़रूरी होना है इसमें, कि वो 4 कैंडल जब आप देखेंगे पैटर्न पर तो आपको समझ आ जाएगी। जी देखें इसी तरह जब आपने स्टेप नंबर 2 यानी डाउन की ट्रेड लेनी है उस वक्त क्या है कि ये 4 रिक्वायरमेंट पाई जानी है। ठीक हो गया। अब ये जो शॉर्ट 8 है ना, इसमें आपको ट्रेंडी मार्केट का होना ज़रूरी नहीं है, आप ये डाउन ट्रेंड होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे मेन जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे ये जो 4 कैंडल है ना ये रिक्वायर्ड है। 4 कैंडल आपके पास होने चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद ये है कि अवॉइड डोजी एंड हैमर, बिग एंड स्मॉल ट्रेंड इन सेम डायरेक्शन, क्रिएट SNR। ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि ये जो 4 रिक्वायरमेंट आपको इनकी समझ आ गई होगी। ठीक हो गया। अगर ये पाई जाती हैं तो आप मार्केट में क्या है कि आप ट्रेड ले सकते हैं। अब हम इसके पैटर्न को समझते हैं कि इसका पैटर्न क्या है। तो अब हम चलते हैं इसके पैटर्न के ऊपर। अब यहाँ पे ये है कि हम अपने शॉर्ट 8 के पैटर्न के ऊपर आ गए हैं। तो अब हम इसके पैटर्न को समझते हैं। यानी हम स्टेप नंबर 1 यानी अप की ट्रेड जब आपने लेनी है उस वक्त कौन सा पैटर्न बनेगा तो हमने ट्रेड लेनी है। ये पैटर्न अगर बनता है तो उस वक्त हम क्या है कि आपकी ट्रेड लेंगे। पैटर्न थोड़े से ना समझने वाले हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे जब मार्केट कनेक्ट ना एक डायरेक्शन में 2 कैंडल बना दे। अब यहाँ पे देखेंगे ये 2 कैंडल बनी है रेड की। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि फर्स्ट जो आपकी कैंडल थी उस पे आपने क्या करना है, उसकी ओपनिंग प्राइस पे आपने क्या करना है SNR क्रिएट कर देना। ठीक हो गया। यानी SNR क्रिएट करने का भी तरीका पता चल गया कि यानी 2 एक ही डायरेक्शन में अगर कैंडल बनती हैं तो उसमें जो फर्स्ट कैंडल होगी उसकी ओपनिंग प्राइस पर आपने क्या करना है, अपने वो SNR लगा देना है। अब 2 बन गई हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो दूसरी कैंडल है उसका ये है कि दोनों तरफ विक होना ज़रूरी है। पहली ये है कि जिस तरह मर्जी बन जाए, लेकिन दूसरी का ये है कि वहाँ पे उसका दोनों तरफ विक होना ज़रूरी है। दोनों तरफ क्या है कि उसका विक होना ज़रूरी है। यहाँ पे ये होता है कि मार्केट क्या करती है, इक्वल हो जाती है। ठीक हो गया, बराबर हो जाती है कि मार्केट अब यहाँ पे मार्केट कहीं भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। यानी पहली कैंडल बने नॉर्मल, उसके बाद ये है कि एक ऐसी कैंडल बने छोटी स्मॉल कैंडल बने, इतनी बड़ी ये बिग कैंडल ना बने, ये नॉर्मल कैंडल बने और इसकी दोनों तरफ विक होना ज़रूरी है। ठीक हो गया। अगर विक बनती है दोनों तरफ, उसके बाद अगली तीसरी कैंडल क्या है कि वो उन दोनों को इनगल्फ करके और ये SNR को ब्रेकआउट करके ऊपर ही क्लोज करती है। ये जो ग्रीन कैंडल है ये अगर इस दोनों को इनगल्फ कर कर ऊपर ही क्लोज करती है तो फिर क्या है, फिर आपने ट्रेड नहीं लेनी, आपने अभी कंफर्मेशन लेनी है। क्योंकि हमारी जो 4 जो कैंडल है ना उसकी रिक्वायरमेंट है, 2 ये वाली, एक ये वाली। अब चौथी कौन सी कैंडल है, वो ये वाली, ये छोटी सी जो कैंडल है ना ये वाली है। यानी इनको इनगल्फ करके, ये दोनों को इनगल्फ करके ये ऊपर क्लोज दे, यहाँ पे क्लोज दे दिया। अब उसके बाद ये कि जो चौथी कैंडल है उसका क्या है कि वो SNR को टच करके, SNR को टच कर कर ऊपर ही क्लोज दे। ठीक हो गया। यानी वहाँ पे रिवर्सल की बने, ये जो ग्रीन के बाद ये रेड बन रही है। अब ये कि ये रिवर्सल बने, यहाँ पे रेड बने और रेड इस तरह बने कि ये SNR को टच कर कर ऊपर ही क्लोज दे। तो नेक्स्ट कैंडल आपकी क्या होगी, वो आपकी बाई की होगी। यहाँ पे आपका क्या होगा, ये शॉर्ट आपका विन होगा। यहाँ पे आप अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। ठीक हो गया। यानी 2
कैंडल बने, 2 कैंडल बने, उसमें एक ये कि पहले नॉर्मल हो और उसकी ओपनिंग प्राइस पर आपने क्रिएट एसएनआर कर देना है, और जो दूसरी है उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि वो दोनों तरफ वीक होना ज़रूरी है। उसके बाद तीसरी जो कैंडल है वो ग्रीन बने, और ग्रीन इस तरह बने कि वो दोनों को इनगल्फ कर कर एसएनआर को ब्रेक आउट कर कर ऊपर ही क्लोज दे। और जो चौथी कैंडल है वो क्या है कि वो एसएनआर को टच कर ऊपर ही क्लोज दे, तो नेक्स्ट कैंडल आपकी क्या होगी, वो आपकी बाई की होगी, और यहाँ पे आप अपना शॉर्ट विन करके अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा जो पैटर्न है ये समझने वाला, अगर आप इसको समझ जाएंगे ना तो मार्केट में आपको ये कलंक ना मिलता ही रहेगा। ठीक हो गया। इसको थोड़ा ढूंढना पड़ता है, ये ऐसे ही नहीं मिलता आपको, और ये इतने ज़्यादा भी नहीं मिलते, लेकिन जब मिलते हैं तो ये आपको ये शॉर्ट आपका विन ही होता है। अब इसी तरह ये डाउन ट्रेंड में कि मार्केट दो ऊपर यानी जा रही है, यानी अप ट्रेंड में जा रही हो। उसके बाद ये है कि जो पहली कैंडल है उसकी ओपनिंग प्राइस पर आपने क्या करना है कि आपने वो एसएनआर लगा देना है, और जो दूसरी कैंडल है उस पर यह कि दोनों तरफ वीक होना जरूरी है। तीसरी कैंडल उन दोनों को इनगल्फ कर यानी ब्रेक आउट इनगल्फ कर उस एसएनआर को ब्रेक आउट करके ऊपर यानी नीचे ही क्लोज देती है। और नेक्स्ट कैंडल क्या है कि वो अप की बनती है, जो कि एसएनआर को टच कर उसके नीचे क्लोज देती है। तो नेक्स्ट कैंडल फिर आपकी क्या होगी, यहाँ पे शॉर्ट आपका विन हो जाएगा। यहाँ पे आप एंट्री और लेंगे और यहाँ पे इंशाल्लाह आपका ये शॉर्ट विन हो जाएगा। अगर ये ग्रीन कैंडल और यहाँ पे ये रेड कैंडल इस एसएनआर को ब्रेक आउट कर निकाल कर नीचे क्लोज देती है, या इस ये जो ग्रीन कैंडल है ये एसएनआर को टच कर ऊपर क्लोज देती है, तो यहाँ पे आप एंट्री नहीं लेंगे। यहाँ पे आपकी शॉर्ट विन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आप एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें इतना रिस्क नहीं ले सकते। उम्मीद है कि आपको ये कलंक शॉर्ट 8 जो है ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप एक दोबारा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। अगर फिर भी ना आए तो आप मुझे कलंक मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, या आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब हम चलते हैं लाइव मार्केट में। अगर वहाँ पे हमें कोई पैटर्न मिलता है इस तरह का तो हम वहाँ पे ट्रेड ज़रूर लेंगे। अगर हमें कोई प्रीवियस मार्केट में दिखाई देता है तो मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा कि ये इस तरह बनता है। अगर आपको यहाँ ये इस तरह का मार्केट में कहीं भी दिखाई देता है तो आप वहाँ पे एंट्री लेकर अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। जी, अब यहाँ पे ये है कि हम चार्ट पे आ गए हैं। अब यहाँ पे हम कोई अच्छा सा पेड़ देखते हैं, अगर हमें वो वहाँ पे अगर कोई लाइव मार्केट में अगर ट्रेड मिलती है तो हम वहाँ पे लेंगे, वरना आपको कोई प्रीवियस अगर कोई मिलता है तो वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये इस तरह बने। तो मार्केट में अगर आपको ये मार्केट में कहीं भी नज़र आता है तो आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो देखें ये मुझे ना प्रीवियस चार्ट में मुझे ये पैटर्न दिखाई दिया है। मैंने आपको ये समझाने लगता हूँ कि अगर इस तरह का मार्केट में पैटर्न बनता है 4 कैंडल का, तो आप वहाँ पे क्या है कि ट्रेड ले सकते हैं। जी, अब यहाँ पे देखिएगा ये पैटर्न बना हुआ है, ठीक हो गया। ये 2 ग्रीन कैंडल बनी है और ये एक ऐसी कैंडल बनी है जिसकी दोनों तरफ क्या है, वीक है। एसएनआर को टच कर कर ऊपर ही क्लोज किया। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये जो क्योंकि ये जो हमने एसएनआर क्लियर किया था ना, यानी फर्स्ट कैंडल की ओपन प्राइस पर हमने एसएनआर क्लियर करना है, तो उसको जब इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेक आउट कर दिया और ऊपर क्लोज कर दिया, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो चौथी कैंडल थी उसने उस एसएनआर को टच करके ऊपर ही क्लोज दिया। तो नेक्स्ट कैंडल हमारी बाई की होनी थी, यहाँ पे हम अपने आप को विन करके अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते थे। तो अब इसी तरह मार्केट में आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये एक जगह पे काफ़ी सारे नहीं बने हुए, तो मैं अब आपको कुछ मैं और दिखाता हूँ। अगर मुझे नज़र आते हैं तो मैं ज़रूर आपको आगे दिखाऊंगा कि ये इस तरह मार्केट में बनते हैं। आप ट्रेड लेके अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। जी, वो हमने एक तो देख लिया, लेकिन अब ये है कि आपको पूरी मुकम्मल तौर पे समझ नहीं आ रही, तो मैं इंशाल्लाह आपको कोई और दिखाता हूँ। अगर हमें कोई मार्केट में मिलता है तो वो हम उसको भी दिखाएंगे। तो उसके लिए हमें कोई अच्छा सा चार्ट ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे हमारा वो पैटर्न बन रहा हो। अब ये देखें ये जो मार्केट चल रही है इसमें देखते हैं, अगर हमें कोई आगे कोई दिखाई देता है पैटर्न तो हम ज़रूर ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पे देखें एक या मुझे यहाँ पे शॉर्ट दिखाई दिया है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिएगा, ये शॉर्ट हमारा, ये देखिए, ठीक हो गया। ये हमारा शॉर्ट है, मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह यहाँ पे बना। और हमने इस तरह अगर यहाँ पे मार्केट अगर यहाँ पे हम होते तो यहाँ पे अगर हम इसको देख कर हम यहाँ पे जी अपने ट्रेड प्रॉफिटेबल कर सकते थे। ये पैटर्न थोड़ा सा कम मिलता है, लेकिन जब मिले तो वो ज़रूर आपको विन करता है और आपका एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ आपको प्रॉफिटेबल करता है। अब पैटर्न समझ लें कि क्या हुआ कि ये लगना 2 कैंडल हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में बनी है। पहले कैंडल की आपने ओपनिंग प्राइस पर क्या करना है, ऐसा ना कर देना है। उसके बाद क्या करना है आपने कि ये देखेंगे जो सेकंड कैंडल है उसका कि नॉर्मल कैंडल और दोनों तरफ ही उसकी वीक है, ठीक हो गया। 2 कन्फर्मेशन होगी। और तीसरी कैंडल क्या है कि
उन दोनों को ब्रेक आउट कर दे। तीसरी क्या है कि उन दोनों को, ये देखें, इन दोनों को क्या किया, ब्रेक आउट कर दिया। तीसरी भी कंफर्मेशन होगी। अब चौथी कैंडल क्या है कि ये जो चौथी कैंडल है ये रेड बने, और रेड इस तरह बने कि ये फर्स्ट जो कैंडल है उसकी ओपनिंग प्राइस पर आपने जब SNR क्रिएट किया होगा, SNR जब आपने क्रिएट किया होगा तो क्या होगा, ये जो रेड कैंडल है ये उसको क्या करेगी, उसको टच करके ऊपर ही क्लोज देगी। ठीक हो गया, ये एक टच ही आता है इसमें, देखेंगे ये मुकम्मल तौर पे एक टच ही। आप SNR अच्छा क्रिएट करेंगे ना तो ये यहाँ पे ये टच ही आएगा। ठीक हो गया, जब टच आ जाएगा ना तो फिर क्या होगा कि नेक्स्ट करना आपकी क्या होगी, फिर वो आपकी एंट्री होगी, आपकी होगी, और वहाँ पे आपका ये शॉर्ट विन हो जाएगा। और ये जो ग्रीन कैंडल है ये हमारा ये यहाँ पे शॉर्ट विन हो सकता है। तो इस तरह जब आप मार्केट को एनालिसिस करेंगे ना तो ये आपको कहीं ना कहीं मिल जाए। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो शॉर्ट 8 है ना ये बहुत ही कम बनता है। ठीक हो गया, और अगर बने तो ये आपको कल ना एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ आपको ये विन करता है, और आप वहाँ पे अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको कल ना इस तरह के शॉर्ट समझ में आए होंगे। और कल के ना अगर कोई किसी का क्वेश्चन हो तो वो मुझसे कमेंट में लाजमी पूछें, ताकि मुझे पता चले कि मेरे जो भाई है, जो मेरी सिस्टर है, वो सीख रही है मेरे से। और कहने के ना इंशाल्लाह मेरा भी हक बनता है कि मैं उसको एक अच्छे अंदाज में गाइड करूँ, अच्छे अंदाज में समझाऊँ, और बाइनरी ट्रेडिंग में उनको एक्सपर्ट करके उनको यहाँ पे सक्सेसफुल करूँ। ठीक हो गया, तो अब इस तरह के अगर आपको मार्केट में कहीं भी आपको शॉर्ट मिलते हैं तो आप वहाँ पे एंट्री लेकर अपने आप को क्या है प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे दूसरों को शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो सके। आज हमने क्या पढ़ा है कि अपना शॉर्ट 8 पढ़ा हमने। ठीक हो गया, उसका पहले हमने रिक्वायरमेंट पढ़ी है, फिर उसके बाद उसका पैटर्न पढ़ा, पैटर्न पढ़ने के बाद लाइव मार्केट में उसकी 2 ट्रेडें हमने देखी हैं, चार्ट में वो किस तरह बनती है तो हम ट्रेड ले सकते हैं। ये 2 मैंने आपको दिखाई हैं, अगर आपने पहले नहीं देखी तो आप पीछे थोड़ी सी वीडियो करके आप उसको भी देख लीजिएगा, और ये जो शॉर्ट को भी देख लीजिएगा, ताकि आपको ये पैटर्न की मुकम्मल तौर पे समझ आ जाए। और जब आप मार्केट में बैठे होंगे तो आपको ये 15 शॉर्ट में से कोई ना कोई शॉर्ट मिलता ही रहेगा। तो आज हमारे 8 ये शॉर्ट कंप्लीट हो गए हैं, बकिया रह गए हमारे 7। ठीक हो गया, तो ये भी इंशाल्लाह हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो ये एक मुकम्मल कोर्स हो जाएगा। तो जो बंदा इस कोर्स को मुकम्मल तौर पे सीख लेता है तो मैं कहता हूँ कि वो बाइनरी में एक प्रोफेसर बन जाएगा। ये जो 15 शॉर्ट है ना ये बाइनरी का निचोड़ है। तो अगर आप इनको सीख लेते तो आप अपने आप को सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो वो कहते हैं ना कि लोग जो एक दिन में लाखों कमाते हैं, तो वो बात आप में सच हो सकती है। वो आप भी कर लेंगे ना, एक दिन में लाखों कमा सकते हैं अगर आप इसको सीख लेते हैं। तो इंशाल्लाह अब हम अगली क्लास में मिलते हैं एक नए शॉर्ट के साथ। ओके, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।